केजरीवाल की गिरफ्तारी और ईडी सीबीआई के खिलाफ आज पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। और अभी हम मौजूद हैं लखनऊ में और आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और भारी मात्रा पे यहाँ पे पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है और इन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हम बात करने का प्रयास करेंगे किसी कार्यकर्ताओं से। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को अवैध तरीके से इन लोगों ने जेल में डाला हुआ है। सीबीआई से उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं। पूरे देश में आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता उनकी लड़ाई लड़ रहा है और सच्चाई की जीत होगी। पुलिस के द्वारा पुलिस आपको रोकने का प्रयास कर रही है। आप लोग कहाँ जाना चाह रहे हैं? हम अपना विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से लोगों के बीच में ले जाना चाहते हैं। हम दिखाना चाहते हैं इस योगी और मोदी की तानाशाही किस तरह से बढ़ रही है, उसके खिलाफ हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध। और भी हम और कार्यकर्ता से बात करने का प्रयास करेंगे। अरविंद केजरीवाल को रिहा करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस लगातार आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास कर रहा है और एक तरह से झड़प देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं में और पुलिस बल में। हम और बात करने का प्रयास करते हैं किसी से। है बर्बाद। आज नरेंद्र मोदी की तानाशाही के खिलाफ हम अपने नेता के लिए जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं और ईडी और सीबीआई की जो जबरदस्त तरीके से तानाशाही और गुंडागर्दी चल रही है, इसका हम लोग बहिष्कार करते हैं। रिहा करो, रिहा करो, केजरीवाल को रिहा करो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्यकर्ता यहाँ पे सड़क पर बैठ गए, अपना विरोध प्रदर्शन जारी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी देश को नफरत के बुनियाद पे चलाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल मोहब्बत के बुनियाद पे हिंदुस्तान चलाना चाहते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी। इस केंद्र सरकार मोदी की तानाशाही है जो अरविंद केजरीवाल ईडी कोर्ट में ईडी ने कोई सबूत कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की जमानत हो गई। लेकिन ये इस तानाशाही नरेंद्र मोदी की तानाशाही इस कदर बढ़ गई है कि उन्होंने सीबीआई से झूठे मुकदमे केस धरा के अरविंद केजरीवाल को जो है अंदर करवा दिया। उसके खिलाफ आज हम लोगों ने अरविंद जी को रिहा किया जाए, इसके लिए आज हम लोगों ने लखनऊ प्रदेश कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, तथाकथित शराब घोटाले में अभी तक कोई एक पैसे की रिकवरी नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई साक्ष्य नहीं। ये केवल आम आदमी पार्टी को क्रैश करने के लिए, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए जबरिया जो है झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। लेकिन देश की जनता देख रही है, 140 करोड़ देशवासी देख रहे हैं जो है किस तरह से एक पार्टी के मुखिया अरविंद जी को प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका शुगर लेवल घट चुका है, उनका वजन 10 किलो घट चुका है। एक ईमानदार आदमी पे जो है इस तरह से प्रताड़ना दी जा रही है, ये बहुत गलत है। ऊपर बैठा भगवान देख रहा है सब। हम अरविंद जी की फर्जी गिरफ्तारी को लेकर सड़कों पर उतरे थे, जिसकी वजह से हमें गिरफ्तार किया गया है और हम ये सरकार को बता देना चाहते हैं कि ये तानाशाही रवैया बंद करिए। अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, उनको रिहा करिए। तानाशाही बंद करिए, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग बंद करिए। अरविंद केजरीवाल को रिहा, कोई उनके ऊपर कोई केस ही नहीं है, कोई वो ही नहीं है, लेकिन वो उनको रिहा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये रिहा भाजपा उनको रिहा होने नहीं दे रही है। मोदी जी उनको रिहा होने नहीं दे रहे क्योंकि उनको अरविंद केजरीवाल को बंद करना, उनको निर्दोषी को बंद नहीं करना। आज लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आप पुलिस रोका जा रहा है, पुलिस के द्वारा क्या कहेंगे? जय हिंद। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कर सकें। दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल हमारे नेता, आज उनको सीबीआई ने गलत तरीके से, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि उनके ऊपर जुल्म कर रखा है, उनको अरेस्ट कर रखा है। और जब उनको बेल मिलने वाली थी तो 2 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। जब उनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से बेल मिलने वाली थी, दोबारा उनको फालतू के चार्जेस में अंदर किया गया है। नहीं किया जाता तो अगला कदम आप लोग क्या होगा आम आदमी पार्टी का? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा संघर्ष करती आई है, जनता के लिए लड़ती आई है। हमारी नेता रिहा होंगे और जितनी भी मांगे हैं छात्रों की, स्टूडेंट्स की, जो भी अन्याय हो रहा है आने वाले हमारे भविष्य के बच्चों के साथ, आम आदमी पार्टी उसके लिए भी बराबर लड़ती रहेगी। ये प्रदर्शन हमारे अपने नेताजी के लिए रखा गया है, अरविंद जी के लिए, जिनको मतलब गैर कानूनी तरीके से अंदर किया हुआ है।
कोई सबूत नहीं है, कोई चीज़ नहीं। आज महीनों हो रहे हैं लेकिन इनकी ना बेल दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं जमानत, और फिर भी उनको अंदर है। जबकि बाकायदा अगर आपके पास सबूत आप पेश करो सामने। ये प्रदर्शन आज हम लोग ने इन्हीं के खिलाफ रखा है, बीजेपी के खिलाफ। अपने पर्सनल अपने अरविंद केजरीवाल के लिए ही ये आज का प्रदर्शन हम लोग ने महिलाओं प्रदर्शन महिला शक्ति ने रखा हुआ है। फिर हाई कोर्ट ने जब उनको जमानत दे दी तो फिर ईडी को क्या गिरफ्तार करने की ज़रूरत थी? हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, वो रिहा हो गए, जैसे वो बाहर निकले वैसे उनको कर लिया। तो ये हम लोगों ने केजरीवाल को के लिए वोटेड रखा हुआ है। ये धरना प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी दोबारा जो सीबीआई ने करी है उसके खिलाफ है, और ईडी और सीबीआई जो मतलब सिलेक्टिव वो कर रही है ना, कोई आरोप आप सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, बस जेल में रखे हुए हैं, तो इसके खिलाफ है। न्यायालय पे आपका भरोसा है? अब क्यों न्यायालय पे किसका भरोसा नहीं है? ये कैसे हम इस देश के नागरिक हैं, ये हम कैसे कहते हैं हम न्यायालय पे भरोसा नहीं है? न्यायालय पे भरोसा है, लेकिन न्यायालय भी लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है ना। जो ईडी और सीबीआई कोई तथ्य पेश नहीं कर पाते हैं, कई बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार पा चुके हैं। इसी ईडी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जब दिया तो हाई कोर्ट पे टिप्पणी तलब करी थी, फिर भी उन्होंने सीबीआई से अरेस्ट करा दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ निरंतर उनको छलने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार में 17 बार पेपर लीक हो चुका है। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि उनके माता पिता जिस प्रकार से संघर्ष करके अपने बेटे को पढ़ाते हैं कि हमारा बेटा बड़ा होके नौकरी करेगा, रोज़गार मिलेगा, मगर भारतीय जनता पार्टी उन युवाओं को सिर्फ ठगने का काम करती है। आम आदमी पार्टी समेत पूरा इंडिया गठबंधन जो नीट के पेपर में घोटाला हुआ है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। उसी को लेकर आज यहाँ आम आदमी पार्टी प्रदेश कार्यालय पर प्रदर्शन कर रही है, और हम लोग चाहते हैं कि दोबारा परीक्षा हो, दोबारा परीक्षा सकुशल परीक्षा कराई जाए, और जो लोग जिन लोगों ने पेपर करवाने में घोटाला किया, गलती करी थी, उन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एनडीए के विधायक के नाम आ रहा है, सुभाषपा के जो विधायक है बेजीराम, उनका नाम आ रहा है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी सारे घोटाले करवाती है, डायरेक्ट उन्हीं का कहीं ना कहीं सारा कुछ उन्हीं का किया हुआ है। हर बार एसआईटी गठित होती है, जितनी बार भी पेपर लीक हुआ एक नई एसआईटी गठित की जाती है, उसके बाद क्या होता है? कुछ नहीं। तो ये सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम है। तो अब इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत हो चुका है। जो बहुमत जनता ने दिया है इंडिया गठबंधन को, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक पूरी तरीके से मजबूत हैं, और जनता की आवाज़ को निरंतर बुलंद करने का काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल की आज रिहाई होगी, आपको क्या लगता है, हो पाएगी आज रिहाई? देखिए, उस पर तो जो नतीजे आएंगे अभी हम उस पर कुछ नहीं कह सकते हैं, मगर जो भी विपक्ष के साथ हो रहा है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के साथ हो रहा है, ये सिर्फ एक राजनीति है। कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को सिर्फ ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि 10 साल में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी पूरे भारत देश में स्टैंड हुई, भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है कि अगर हमको सत्ता से कोई उठा के फेंक सकता है तो आम आदमी पार्टी है। दिल्ली में 3 बार आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश करने के बाद एक बार स्कूटर पार्टी बन के रह गई, दोबारा वैन पार्टी बन के रह गई, अभी तीसरी बार चुनाव होने हैं, उसमें देखिए क्या नतीजे आते हैं, वो तो बात की बात है। आज के प्रदर्शन के बारे में बता दीजिए। आज का जो प्रदर्शन हमारा है वो केजरीवाल जी के जो गिरफ्तार कर रखा है मोदी कठपुतली ईडी ने। हमको जब राज्य जवानी कोर्ट से बेल मिल गई है और ऑर्डर टाइप नहीं हुआ, उससे पहले ईडी पहुंच जाती है हाई कोर्ट पे, वहाँ पे स्टे ले आती है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की पूरी मनगढ़ंत चाल है, और उस चाल का पर्दाफाश जब जनता कर चुकी है, बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर केजरीवाल बाहर आता है, अगर केजरीवाल जी बाहर आए तो बीजेपी के नाक में दम कर देंगे, और अगर मोदी किसी से डरता है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल से डरता है, आम आदमी पार्टी के सिपाहियों से डरता है।
और हमें ये पूरा विश्वास है, भरोसा है कि हमारी जो माननीय न्यायालय है वो हमारे केजरीवाल से न्याय करेगी, जनता के न्याय, क्योंकि केजरीवाल जी जनता की आंखों में बसे हुए हैं, दिल्ली के सराखों पे जनता ने बिठाया है और तीसरी बार जो चुनाव होगा फिर दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को सराखों बिठाएगी। और हमारा जो प्रदर्शन है ये आज हम उत्तर प्रदेश पार्टी कार्यालय पर कर रहे हैं और पुरजोर प्रदर्शन हम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपको बता दें, मोदी जी डरे हुए जो 3.0 की सरकार लेके आए हैं, ये इनकी सरकार चलने वाली बहुत दिन की नहीं है। आप बस चुनाव के नतीजे देखिए और किस तरीके से केजरीवाल जी को धराशायी करने के लिए लगे हुए बीजेपी वाले, और बीजेपी वाले खुद धराशायी हो जाएंगे। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो ईडी सीबीआई कार्य कर रही है वो उनकी अपनी कार्रवाई, हमारा कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है। बीजेपी जो पहुंचता है बीजेपी में धुल जाता है। शरद पवार जी के यहाँ पहुंचे, पार्टी तोड़ दी, उनका निशान लेके चले गए। कैसी बात कर रहे हैं? बीजेपी के पवार साहब पहुंचे, 70,000 करोड़ घोटाला करते थे, मोदी जी बोले थे ना, और जैसे वो पहुंचे बीजेपी में अलायंस कर लिए, उनको पद दे दिया और वो सब धुल गए। मतलब जो बीजेपी में पहुंचेगा वो वॉशिंग मशीन पाउडर है उनकी, वो धुल के साफ हो जाएंगे। अगर जो कोई विपक्ष का आदमी आवाज उठाएगा तो उसको ईडी सीबीआई भेज देंगे। किसी एक बीजेपी नेता को बताइए जिसके यहाँ ईडी सीबीआई गई हो, किसी एक नेता को बताइए जेल गया हो। आज हेमंत सोरेन जी को बेल मिली है, कल मिली हुई, और केजरीवाल जी को बेल मिलेगी। और फिर से हम संघर्ष करेंगे। हम संघर्ष की कोख से पैदा हुए हैं, हम संघर्ष करना जानते हैं। और जो रेवड़ी की बात करते हैं, हम कुछ देते हैं, जनता को फ्री देते हैं। वो क्या करते हैं? अडानी जी को देते हैं, पोर्ट दे दिया, रेल दे दिया, बेल दे दिया, सेल दे दिया, क्या सब तो बेच दिया है, क्या बचा है? आजकल की डेट देखिए, सब महंगाई बढ़ती जाएगी। आज दूध महंगा हुआ, कल रिचार्ज महंगा हुआ, परसों स्कूल महंगा हुआ। मतलब अब फॉर्च्यूनर लेंगे तो भाई साहब 5% का टैक्स है, ट्रैक्टर लेंगे तो 18% का टैक्स है। ये कहाँ का न्याय है? कौन सी न्याय की बात करते हैं? राजा को विश्वास है कि आज रिहाई हो जाएगी राजौरी कोर्ट से? हमें पूरा विश्वास है और हमें माननीय न्यायालय पे भरोसा भी है कि उनकी रिहाई होगी। योगी और मोदी की पुलिस कितनी बेरहमी से हमारे एक कार्यकर्ता को यहाँ से गिरफ्तार कर रही है। लोकतंत्र में सबका हक और अधिकार है। हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन को छोड़ दिया गया, क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल, ये सब लोग निर्दोष हैं। एक दिन सच्चाई की जीत होगी, आप देखिएगा। अरविंद केजरीवाल जी बहुत जल्द हम लोगों के बीच में होंगे। क्योंकि बीच में एक बार आया था कि वो रिहा हो सकता है। मोदी को आज डर है तो अरविंद केजरीवाल जी से डर है उनको। वो डरते हैं अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता से, लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं। हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, उनके लिए मरते दम तक लड़ेंगे। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी यहाँ पे सड़क पर प्रदर्शन कर रही है। उनकी झड़प भी हुई पुलिस से, और जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। अभी देखना होगा कि इनका प्रदर्शन अभी जारी रहता है और ये प्रदर्शन कितना आगे चल के उग्र होता है। न्यूज़ 9 भारतवर्ष के लिए अजित राय, लखनऊ।